हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि यूजीसी नेट मतलब कि जेआरएफ परीक्षा में क्या क्या होता है, उसके संबंध की सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों अगर आप जेआरएफ और नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों, स्किप किए बिना। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जेआरएफ के बारे में या फिर नेट एग्जाम बोल सकते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्राप्यता परीक्षा है जिसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए सीबीआईसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रा को भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक की नौकरी के लिए और पीएचडी स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जेआरएफ का पूरा नाम जूनियर रिसर्च फॉलोशिप होता है, जिसे हिंदी भाषा में हम राष्ट्रीय प्राप्यता परीक्षा या यूजीसी नेट परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। ये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आयोजना के तहत होने वाली परीक्षा होती है। दोस्तों नेट यूजीसी एवं सीएसआईआर और आईसीएमआर के लिए अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों की खुली प्राप्त परीक्षा करवाई जाती है। इस परीक्षा के करवाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को भाषा और विज्ञान सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में डिग्री को प्रदान करना, ताकि वे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। दोस्तों ये परीक्षा के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और ये परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर से ली जाती है। दोस्तों ये हो गया कि नेट परीक्षा के बारे में थोड़ी हमने जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको नेट परीक्षा देनी है तो आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों इस परीक्षा में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आयु सीमा 28 इयर्स निर्धारित की गई है। दोस्तों सहायक प्रोफेसर के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो दोस्तों अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको आयु लिमिट नहीं होती है, ना आपको कोई बंधन होता है, एज लिमिट नहीं रहती है। तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपकी 28 इयर्स निर्धारित की गई एज के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। अभ्यर्थी के परास्थानक में न्यूनतम 55% होने अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी जाती है, मतलब कि अगर आप नॉर्मल ओपन कैटेगरी में आते हो तो 55% होने बहुत जरूरी है। अगर आप ओपन कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको 60% तक की छूट दी जाती है, मतलब कि आपको 50% में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब दोस्तों अगर आप एसटीजीसी या फिर ओबीसी में आते हो तो आप 50% पे भी एडमिशन ले सकते हो और आप नेट एग्जाम भी दे सकते हो। दोस्तों यूजीसी परीक्षा का आयोजन कैसे होता है उसके बारे में अब हम जानते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है, जिसकी अधिसूचना मार्च और सितंबर में जारी की जाती है, और परीक्षा का आयोजन क्रमशः जून और दिसंबर में ही किया जाता है। मतलब दोस्तों अगर आपको एग्जाम देनी है तो आप जून और दिसंबर तक ही दे सकते हो। दोस्तों ये एग्जाम हमेशा जून और दिसंबर में ही होती है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि परीक्षा की पैटर्न क्या होती है। नेट परीक्षा में 2 पेपर निर्धारित किए गए हैं। ये दोनों पेपर कंप्यूटर बेस्ड आधारित होते हैं और वहाँ बहुत डीप प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित रहते हैं और समयावधि विधित 1 घंटा रहता है। दूसरे पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित रहते हैं और उसका टाइम आपको 2 घंटे मिलते हैं। और तीसरे नेट परीक्षा के पेपर में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 300 अंक निर्धारित होते हैं और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। दोस्तों ये परीक्षा इतनी सरल नहीं होती है, ये परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो प्रक्रिया रहती है एग्जाम के रिलेटेड वो क्या रहती है। पहला है यूजीसी की अधिसूचना जारी होती है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाता है। तीसरा है सफलतापूर्वक आवेदन के पश्चात यूजीसी द्वारा एडमिशन
एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। मतलब अगर आपका एडमिशन सफल होता है तो उसमें एडमिट कार्ड जारी किया जाता है दोस्तों। दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और निर्धारित समय और स्थान पर परीक्षा देना होता है। पांचवा होता है परीक्षा के पश्चात यूजीसी द्वारा आसन की जारी करना। मतलब कि यूजीसी के द्वारा आंसर जारी होते हैं कि कैसे कैसे आपको काम करना है दोस्तों। कुछ समय के बाद यूजीसी के द्वारा परीक्षा फल जारी किए जाते हैं। सातवां अगर बोले तो यदि अभ्यर्थी सफल होता है तो वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षित बनने के लायक हो जाता है और पीएचडी के प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ सकता है दोस्तों। दोस्तों, ये हो गई कि प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप नेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात हम जानते हैं। पहला है, नेट परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अपने विषय के अनुसार पाठ्यक्रम में जो विषय दिए जाते हैं उसके लिए विस्तार से जानना पड़ेगा। इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि प्रश्न का स्तर अत्यंत कठिन होता है दोस्तों। प्रश्नों को बहुत ही गहराई से पूछा जाएगा। इसीलिए यदि आपको सही से जानकारी नहीं होगी तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे दोस्तों। दोस्तों, दूसरा है, इस परीक्षा में सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे, तो प्रश्न के विकल्प बहुत ही समीप के रखे जाते हैं, जिससे उत्तर देने में अभ्यर्थी को एकदम कंफ्यूजन हो जाए कि कैसे देना है। इसीलिए तैयारी बहुत अच्छी करनी जरूरी है। तीसरा है, नेट परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। ये प्रश्न पत्र आप वेबसाइट के ऊपर से भी ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों, चौथा है, परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये नोट्स आपको परीक्षा में रिवीजन के लिए अत्यंत ही सहायता प्रदान करते हैं दोस्तों। दोस्तों, पांचवा है, नेट परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कोचिंग संस्था की सहाय लेनी चाहिए। आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों, ये एक टिप्स हो गई, अगर आपको नेट परीक्षा करनी है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको जानकारी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।